पीर बाद में है, नाइब रसूल पहले है, औलादे रसूल पहले है। और हज़रत ने मुझ पर जो करम फरमाई की, मैं उसका शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकता। बस इतना कहना चाहता हूँ कि अल्लाह हज़रत का साया अवाम अहले सुन्नत पर तादेर कायम दायम फरमाए। आमीन आमीन। तक़वे के एतबार से आला है, नसब के एतबार से आला है, इल्म के एतबार से आला है, फजीलत के एतबार से आला है, क़यादत के एतबार से आला है, सियादत के एतबार से आला है, और मुस्तफ़ा की ग़ुलामी में मुस्तफ़ा के ग़ुलामों से प्यार करने में आला है। बेशक। अल्लाह हज़रत को सलामत रखे। मैं हज़रत की मौजूदगी में कुछ काम की बातें पेश करने की जसारत करूँगा, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह मुझे बोलने की और आपको सुनने की तौफीक अता फरमाए। अगर मैं आसान उर्दू बोल रहा हूँ और मेरी बात आप समझ रहे हैं तो एक ही मर्तबा कहूँगा, जो खड़े हैं या तो बैठ जाएं या अपने घर चले जाएं। Only one time I request you, please sit down a chair. आप बैठ जाओ बहुत जल्दी, जितनी जल्दी बैठोगे उतनी जल्दी मैं खिताब शुरू करूँगा। बैठ जाओ। और तो मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, पहले मेरी तकरीर सुन लो। आप अपनी तकरीर हमें मत सुनाओ, अपने घर में अपने बच्चों को सुनाना तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरह से तुम्हारे जिस्म का पर्दा है इसी तरह से तुम्हारी आवाज़ का भी पर्दा है। बैठ जाओ, साइलेंट माहौल बनाओ। शांति पूर्वक माहौल अगर बनाओगे तो अहमद रज़ा मंजरी कुछ काम की बातें गोश गुजार करने की कोशिश करेगा। और तो आप खड़ी मत हो, प्लीज़ मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व शुहदाए मोहब्बतिहि व औलियाए अहले सुन्नतिहि नुजूमिल हुदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी मक़ामिन आख़र व इन कुन्तुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुन्तुम सादिक़ीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद तिबयानन लिकुल्लि शै। वक़ाल अज़्ज़ा व जल्लहु तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन मन सारा बिल इल्मि हय्यन लम यमुद अबदा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मुईनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि मा जाअ बिहि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लामा नज़ीर साहब और आपकी पूरी कैबिनेट लाइक़ मुबारकबाद है कि आपका जलसा बहुत कामयाब हुआ। अल्लाह ने इस जलसे में बड़ी कामयाबी अता फरमाई है। बस मेरा खिताब थोड़ी देर समाअत कर लें। आज ये दारुल उलूम इस्लाहुल मुस्लिमीन के साथ
तलबा ज़वील एहतराम के सरों पर दस्तारे हिफ्ज़ का जो ताज रखा गया है, ये ताज बज़ाहिर तो तुम्हें कपड़े का नज़र आता है, बज़ाहिर तो ये ताज तुम्हें किसी फैक्ट्री के बने हुए कपड़े का नज़र आता है, लेकिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मेरा उम्मती कुरान को सीने में रखता है, जब मेरा वफादार जब कुरान को अपने सीने में रखता है, जब मेरा वफादार कुरान की अजमत को सीने में रखता है, जब कुरान का हाफिज बनता है, तो कल क़यामत के मैदान में जब ये मेरा उम्मती जाएगा, ये हाफिज कुरान जाएगा, जब ये आलिम कुरान जाएगा, जिसके सीने में अल्लाह का बरगुज़ीदा कुरान है, जिसके सदक़े में तौरात की सरदार है, जिसके सीने में इंजील की सरदार है, जिसके सीने में ज़बूर की सरदार है, जिसके सीने में कायनात में सबसे अफजल वाला किताब है, जब इसी कुरान का हाफिज कुरान, जब इसी किताब का हाफिज जब क़यामत के मैदान में जाएगा, आज जिसके सर पर कपड़े का इमामा बाबू हुजूर ने पहना दिया, खुदा की कसम ये बच्चा जब क़यामत के मैदान में जाएगा तो इसके सर पे ऐसा ताज रखा जाएगा जो चौदहवीं के चांद से ज्यादा चमकता। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। इको कम करो, इको कम करो। बहुत खूब माशाअल्लाह। चौदहवीं के चांद से ज्यादा चमकदार होगा। अजीजान मिल्लत सलामिया, आज मैं कुरान के हवाले से कुरान ही की शान को बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज ये हमारे बच्चे हाफिज कुरान बने हैं, आज ये हमारे बच्चे कारी कुरान बने हैं। इस जमाने का मॉडर्न इंसान खड़ा होता है और बवांगे दोहल कहता है, अरे ये बच्चा हाफिज बन गया है तो खाएगा कहाँ से, इस बच्चे के ऊपर खाना कहाँ से आएगा, इस बच्चे को महल कहाँ से मिलेगा, इस बच्चे को आलीशान जिंदगी कैसी गुजारने को मिलेगी। लेकिन याद रखो, दुनिया के डॉक्टरों, दुनिया के फिलोसफरों, दुनिया के इंजीनियरों, दुनिया के वैज्ञानिकों, अरे तुम्हारी डिग्री जो है वो दुनिया में तुम्हारे काम आएगी। डॉक्टरी की डिग्री दुनिया की है, मास्टरी की डिग्री दुनिया की है, फिलोसफर की डिग्री दुनिया की है, इंजीनियर की डिग्री दुनिया की है। अरे ये सारी डिग्रियां तुम्हारी कब्र में काम नहीं आएगी। डॉक्टर की डिग्री कब्र में काम नहीं आएगी, मास्टर की डिग्री कब्र में काम नहीं आएगी, फिलॉसफी की डिग्री कब्र में काम नहीं आएगी, इंजीनियर की डिग्री कब्र में काम नहीं आएगी। अरे वो कौन सी डिग्री है जो कब्र में भी काम आए, हश्र में भी काम आए, मीजान पर भी काम आए? अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, वो कोई और नहीं है, वो अल्लाह का कुरान है जो कब्र में भी काम आएगा, मैदान महशर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तहफ्फुज़े दीनो मिल्लत कॉन्फ्रेंस, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत गौर करो मुसलमानों, आज तुम ये कहते हो बच्चा हाफिज बन गया तो खाएगा कहाँ से? खुदा की कसम तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। खाने का जिम्मा किसी दुनियादार ने नहीं लिया है, रिस्क का जिम्मा किसी दुनियादार ने नहीं लिया है, बल्कि उस परवरदिगार ने रिस्क का जिम्मा लिया है जो इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिगैर हिसाब। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क अता फरमाता है। आज तुम इस डर से बच्चों को हाफिज नहीं बनाते कि हमारा बच्चा गरीब होगा, हमारा बच्चा परेशान होगा। अरे तूने भूल गया, जब तुम माँ के पेट में था, जब माँ के शिक में अथर में था, तब भी अल्लाह ने तुझे रिस्क दिया। जब तुम माँ की गोद में था, तब भी अल्लाह ने तुझे रिस्क दिया। जब तू बोलना नहीं जानता था, अल्लाह ने तब भी रिस्क दिया। जब तू चलना नहीं जानता था, अल्लाह ने तब भी तुझे रिस्क दिया। जब तू उठना नहीं जानता था, तब भी अल्लाह ने तुझे रिस्क दिया। जब तू बैठना नहीं जानता था, तब भी अल्लाह ने तुझे रिस्क दिया। इस डर से बच्चों को दुनियावी तालीम मत दिलाओ, तो दीनी तालीम मत दिलाओ कि हमारा बच्चा खाएगा क्या। खुदा की कसम, दीनी तालीम तू दिला ले। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, तुम रिज्क से परेशान मत होना, मैं तुम्हें जमीन में बाद में भेजूंगा, पहले तुम्हारा रिज्क भेजूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये बच्चा हाफिज बन रहा है, रिज्क इसका इसके साथ है, कारी बन रहा है, रिज्क इसका इसके साथ है, आलिम बन रहा है, रिज्क इसका इसके साथ है, मुफ्ती बन रहा है, रिज्क इसका इसके साथ है। क्योंकि रिज्क का जिम्मा एक करम जो है वो किसी और पर नहीं है, रिज्क का जिम्मा परवरदिगार आलम ने लिया है। मेरे रब ने कह दिया, ऐ मेरे बंदो, जब पैदा मैंने किया है तो
तो रिस्क भी मैं ही अता फरमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब इस माशाअल्लाह। डर से तुम बहुत अच्छा। अपने बच्चों को दीनी तालीम से दूर मत करो। क्या कहें, ये मत समझो तुम्हारे बच्चे क्या खाएंगे। आज ये बाबू हुजूर हैं, इनके सीने में कौन सा इल्म है, कौन सा इल्म है जो आज दुनिया हाथ चूम रही है? जवाब दो मुझे। बाबू हुजूर के सीने में कौन सा इल्म है? खुदा की कसम, मैं स्टेज के उलमा की मौजूद में जिम्मेदारी के साथ जुमला बोल रहा हूं। जी जी, बड़े से बड़े डॉक्टर को ले आओ, लाइन लगाकर उसके कोई हाथ नहीं चूमता। क्या बात है, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो 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 यार, अगर समझ में आ रहा तो बोलो। चाहे अग्नि मिसाइल बनाने वाला आ जाए, शाहीन और गौरी मिसाइलें बनाने वाले आ जाए, दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर आ जाए, कोई किसी के हाथ नहीं चूमता। आज बड़े बड़े डॉक्टर हाथ लाइन लगाए खड़े हैं, कोई हाथ नहीं चूमता, कोई किसी के हाथ नहीं चूमता, लेकिन ये बाबू हुजूर के हाथ को चूमे जा रहे हैं। तो आवाज आती है, अरे बाबू हुजूर के हाथ इसलिए चूमे जा रहे हैं कि बाबू हुजूर के सीने में अल्लाह के कुरान की तालीम है। जहां कुरान होगा वहीं रब का फरमान और एहसान होगा। सारे लोग बैठ जाए, अपनी जगह बैठ जाए। देखिए भाईजान, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? भाई भाई, उधर अराकीन है, मुंतजिमीन है। अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ रहे, तकरीर सुने। हाँ, रोज रोज हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा मंजरी साहब क़िबला नहीं आएंगे, है ना। उधर अनाकिन मुंतजिमीन कमेटी वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। उधर जो भी हुआ अल्लामा नज़ीर साहब क़िबला अब कॉल करते हैं, देख लें। माशाल्लाह, तकरीर सुन लें आप तमाम हज़रात। बैठिए भाईजान, भाईजान आप तमाम हज़रात बैठ जाएं। बैठ जाएं आप हजरात, बयान सुन लें, बयान सुन लें। और यूट्यूबरों में आपसे गुजारिश करता हूं हाथ जोड़कर, अपने चैनल को टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह के हालात को मत डाला करो। खुदा की कसम, अल्लाह उसके रसूल की बात डाला करो अपने चैनलों से, क्योंकि आज हालात बड़े गैर होते जा रहे हैं। अल्लाह रहम फरमाए हमारी कौम पे। बैठ जाओ, खुदा की कसम जलसा खराब मत करो। थोड़ी देर तकलीफ सुन लो, मैं कुरान की अजमत बयान कर रहा हूँ, कुरान की फजीलत बयान कर रहा हूँ। कानों में आवाज आई है कि वहाँ जो मामला हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सुलझाने का काम हजरत अल्लामा नज़ीर अहमद साहब क़िबला कर रहे हैं। चले गए, आप तमाम हज़रात बैठ जाए, बैठ जाए भाईजान। हजरात अब थोड़ी देर तकरीर सुन लें। अल्लामा नज़ीर साहब अपना काम कर रहे हैं। अल्लाह के इज्जत व जलाल की कसम, आज बाबू हुजूर के लोग हाथ चूम रहे हैं, लाइन लगाकर चूम रहे हैं। ये बरकत है कुरान की, ये अजमत है कुरान की, ये सदका है कुरान का, ये फजल है अल्लाह रब्बुल इज्जत का। खुदा की कसम, जितने हाथ एक आलिम के चूमे जाते हैं, एक रहबरे इंसान रहबरे कौम के चूमे जाते हैं, किसी डॉक्टर के नहीं चूमे जाते, किसी मास्टर के नहीं चूमे जाते, किसी फिलॉसफी के नहीं चूमे जाते। तो अंदाजा करो, जब एक आलिम कुरान की ये शान है, जब एक हाफिज कुरान की ये शान है, जब ये कारी कुरान की ये शान है, तो सोचो जिस नबी पर कुरान आया उस नबी का मकाम क्या होगा, जिस नबी पर कुरान आया उस नबी का मकाम क्या होगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, दुनिया की सारी किताबें एक तरफ हैं, अल्लाह का कुरान एक तरफ है। कायनात में उठा कर देखो, यूरोप की धरती से चलो अफ्रीका की धरती पर, अफ्रीका की धरती से चलो इटली और सिटली की धरती पर, इटली से चलो फ्रांस और जर्मनी की धरती पर, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, पूरी रूए जमीन का दौरा कर लो। सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान है, सबसे ज्यादा तिलावत की जाने वाली किताब कुरान है। दुनिया के अंदर किसी किताब का हाफिज नहीं मिलेगा। आज दुनिया के अंदर कोई ऐसी किताब नहीं है जिसको बगैर देखे कोई सुना सके, चाहे वो तौरात का मानने वाला हो, चाहे वो इंजील का मानने वाला हो, चाहे वो ज़बूर का मानने वाला हो,
चाहे वो किसी भी धार्मिक ग्रंथों का मानने वाला हो, किसी भी किताब का हाफिज नहीं मिलेगा। यूरोप में चले जाओ, यूरोप वालों से पूछो कौन सी किताब को फॉलो करते हो, अपनी किताब का नाम बताएंगे, फिर उनसे कहेंगे जरा अपनी किताब को हमें सुना दो, हाथ जोड़कर कहेंगे वी कांट टेल यू अबाउट माई बुक, हम अपनी किताब के बारे में नहीं बता सकते। आजाद गौर तो करो, अमेरिका की धरती पर चले जाओ, उनसे कहो तुम अपनी किताब सुना दो, वो भी अपनी किताब नहीं सुनाएंगे। पूरी दुनिया के तमाम धर्मों से कहो कि तुम अपनी किताब के कुछ चैप्टर सुना दो, तो चैप्टर भी नहीं सुना सकते। लेकिन आओ, जब कोई इस्लाम को कहेगा, जब कोई इस्लाम की किताब को कहेगा, जब अल्लाह के कुरान को कहेगा, तो खुदा की कसम इस दारुल इस्लाहुल मुस्लिमीन का छोटा सा बच्चा अलहम्दो शरीफ की अलिफ से लेकर जब शुरू करेगा, वन्नास की सीन पर खत्म करके पूरा कुरान सुना कर ऐलान करेगा, प्रेसों की मशीनों की रजा हमको जरूरत क्या कि जब बच्चों के सीने में हमारे 30 पारे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, जश्ने दस्तारबंदी, तहफ़्फ़ुज़े दीनो मिल्लत। कौम के लोगों, एक ही धर्म है दुनिया पर और एक ही किताब है जिसके हाफिज मौजूद हैं। वो मजहब का नाम मजहबे सलाम है, उसकी किताब का नाम कुरान मजीद है, जिसके पूरी दुनिया में हाफिज मिलेंगे। यूरोप में चले जाओ तुम्हें कुरान का हाफिज मिलेगा, इटली में चले जाओ तुम्हें कुरान का हाफिज मिलेगा, जर्मनी में चले जाओ तुम्हें कुरान का हाफिज मिलेगा। भारत के कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक चले जाओ तुम्हें कुरान का हाफिज मिलेगा। इसके अलावा कोई दुनिया की ऐसी किताब नहीं है जिसका तुम्हें हाफिज मिल जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा, इतनी अजमत वाली किताब, इतनी बरकत वाली किताब को मुसलमानों ने बांध के ताक में रख दिया। मुसलमानों जरा सोचो तो सही, जब ये कुरान आया था तो तुम्हें राह नजात देने के लिए आया था। ये कुरान जब आया था तो तुम्हें दुनियावी मनाजिल से गुजार कर कामयाबी की मंजिलों तक पहुंचाने के लिए आया था, लेकिन तुमने कुरान को पढ़ना छोड़ा, तुमने कुरान को लिखना तुमने कुरान पे अमल करना छोड़ा। आज दुनिया में तुम जलील ख्वार होते जा रहे हो। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहते हैं, दर से कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे, मुसलमान होकर हम जलील ख्वार हुए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।